Now today we'll discuss the view in the SQL in the chapter 2. So view is what actually it's nothing but like a table but does not keep any data. View is created on table using the select statement. यहाँ पे जो view है आपका वो बिल्कुल ही table ही होगा. What is the use of view you can say here? सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और एवरी टाइम आई एम डूइंग द क्वेरी. सपोज मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो एमपी टेबल है आपको एमपी टेबल में से डेटा फिल्टर करना है. डेटा फिल्टर करना है मीन्स एवरी डे यू आर कमिंग एंड राइटिंग द क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर द डिपार्टमेंट नंबर इज 10. Every day you are coming and your boss is saying कि give the report for the department 10 how many employees are present today. So every day you are coming and writing the query. Instead of that what you do, you create just view, क्योंकि आपको तो हर दिन वही एक क्वेरी चलानी है या जो भी आपको लग रहा है कि मल्टीपल क्वेरीज चलानी है, तो आप यहाँ पर एक उसका व्यू बना सकते हो. जैसे हमने यहाँ पे एक शॉर्टकट बना लिया और वहाँ पे हम उस चीज़ को करेंगे. इंस्टेड ऑफ रनिंग query every time on the table, create the view and run that particular view. It will display the data as per your stored data in the table. Actually view का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता. I mean physically it is not stored in the database. ये डेटा कहाँ से उठाता है? जो आपका फिजिकली स्टोर्ड है दैट इज़ अ टेबल से उठाएगा, उस टेबल से डेटा उठाएगा और ये डिस्प्ले करेगा आपका. तो आई मीन इसका कोई अपना फिजिकल स्टोरेज नहीं होता. व्यू इज अ रिजल्ट सेट ऑफ स्टोर्ड क्वेरी ऑन द डेटा बिकॉज वी आर रिट्रीविंग या क्रिएटिंग अ व्यू बेस्ड ऑन द क्वेरी. तो ये क्या है, जो डेटा ऑलरेडी पड़ा है उसी से डेटा को ये कैप्चर करेगा और आपको शो कर देगा. द एसक्यूएल व्यू इज अ टेबल विच डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट. ये जो मैं अभी बोल रही थी, इट इज़ ओनली अ वर्चुअल टेबल. आपको टेबल जैसा ही दिखेगा बट ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता. आप सोचो कि उसकी भी आपने एक टेबल बनाई है व्यू की, तो नहीं, ये पीछे वाले टेबल से डेटा को उठाएगा और आपको लगेगा कि यस इट इज़ ऑल्सो अ टेबल. अब इसका कमांड क्या है, क्रिएट और रिप्लेस. आप यहाँ पे रिप्लेस एक ऑप्शनल कीवर्ड है यहाँ पर. सपोज अगर ऑलरेडी उस नाम का व्यू एग्जिस्ट है तो ये क्या करेगा, उसे रिप्लेस कर देगा और एक नया व्यू क्रिएट कर देगा. अगर नहीं है तो भी वो एक नया व्यू क्रिएट कर देगा. तो जनरली फॉर द गुड प्रैक्टिस व्हाट वी राइट क्रिएट और रिप्लेस. सपोज अगर पहले से उस नाम का पड़ा है तो उसे रिप्लेस कर देगा. एंड देन यहाँ पे फोर्स एक कीवर्ड है, ये भी एक ऑप्शनल कीवर्ड है. व्यू एंड देन व्यू का नाम एज क्वेरी यहाँ पर जो आपको यहाँ पर लिखना है विथ रीड ऑनली. आई मीन केवल डेटा रीड करना है. तो यहाँ पर देखिए उसी का क्रिएट व्यू, व्यू नेम एज सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल्स वेयर कंडीशन इज दिस. And if you want to drop that particular view which you have created, use this command drop view and view name. Now how we can do this? Now this is the example here. Create view v1 as select star from EMP. अब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है फोर्स व्यू. वाई वी आर यूजिंग हियर फोर्स कीवर्ड. फोर्स कीवर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि देखिए एमपी टेबल में एम्प्लॉय नंबर है, नेम भी है, डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट टेबल में भी मिल जाएगी और आपको एमपी नंबर में भी मिल जाएगा एंड डिपार्टमेंट नंबर नेम. बट यहाँ पर जो टोटल सैलरी है उसका कोई कॉलम नहीं है. आपके पास सैल और कमीशन का तो कॉलम है बट टोटल सैलरी का कोई कॉलम नहीं है. तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करी, एक कह सकते कॉलम क्रिएट किया जिसमें आप ये नेट सैलरी स्टोर करने जा रहे हैं. तो ये क्या करेगा, एक तरह से फोर्सली आप इससे काम करा रहे हो. तो ये इस व्यू में आपका स्टोर्ड रहेगा, डेटा स्टोर्ड नहीं रहेगा. वेन एवर यू आर रिट्रीविंग द क्वेरी, रनिंग द क्वेरी ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल, ये उस वैल्यू को करेंटली जो भी डेटा होगा उसको ले लेगा. यहाँ पर फ्रॉम ये कंडीशन ज्वाइनिंग कंडीशन है दैट यू नो वेरी वेल. तो नाउ लेट्स रन दिस कि हम इस व्यू को कैसे काम करेंगे. तो नाउ this is nothing but here select create करना है हमें. create view का नाम सपोज मैंने यहाँ पे v1 ले लिया. as write the query what you want, select star from EMP. हमने यहाँ पे complete टेबल का ही एक व्यू बनाने जा रहे हैं. चलिए यहाँ पे बल्कि ये भी लिख लेते हैं, where कंडीशन भी लिख सकते हैं, where DPT नंबर इक्वल टू 10. अब देखिए यहाँ पर व्यू क्रिएटेड आ गया, मैसेज आ गया हमारे पास व्यू क्रिएटेड.
नाउ अगर आपको अब यहाँ पे रन करना है तो आप यहाँ पे व्यू को कैसे देखोगे कि जो आपका व्यू क्रिएटेड है, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे व्यू क्रिएटेड, तो आप देखोगे कैसे, यहाँ पे अब आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम V1। आपको कुछ भी कंडीशन वगैरह नहीं लिखनी है, बस आप उससे डेटा को फिल्टर कर लो। अभी तो मैंने एक छोटी क्वेरी लिखी, कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये हेल्प कब करता है जब आपकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी और एवरी डे यू आर कमिंग एंड राइटिंग दैट कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी, तो बेटर है कि आप वहाँ पे व्यू बना लीजिए और उसे रन कर लीजिए। तो देखिए अब ये V1 में केवल इतना ही डेटा होगा। जब भी आप रन करेंगे तो डिपार्टमेंट 10 की इंफॉर्मेशन, जो भी एम्प्लॉय है उनकी सारी इंफॉर्मेशन ये दिखा देगा। नो नीड टू राइट की सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट इज 10 एंड द जॉब इज सेल्समैन, लाइक कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी यू कैन क्रिएट हियर। सिमिलरली यू कैन, अब देखिए यहाँ पे आपको जस्ट ये एवरी डे यू आर कमिंग एंड राइटिंग दिस वन, तो बिकॉज ये टेबल के फॉर्म में आपको दिख रहा है, दिस इज द V1 डेटा, यहाँ पर V1 का आपको पूरा डेटा देख रहा है। बट ये V1 जो है, आप सोचो कि आपके डेटाबेस में कहीं स्टोर्ड होगा V1 के नाम से, नो, फिजिकली इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आई मीन इसका वर्चुअल है। ये क्या करेगा, जब भी आप ये क्वेरी चलाओगे V1 के लिए, तो ये डेटा कहाँ से उठाएगा, वो MP टेबल से, वो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन बैकएंड में यही काम हो रहा है कि वो MP टेबल से डेटा उठाएगा और आपको दिखा देगा। सपोज अगर आपने यहाँ पर MP टेबल में, अभी देखिए किंग की सैलरी 5000 है, मैं जा रही हूँ यहाँ पे MP टेबल में अपडेट करने, अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू 10,000 मैंने कर दिया, वेयर EMP नंबर इक्वल टू 7839 है, किंग का जो नंबर है मैंने वो कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर अपडेट किया एम्प्लॉय टेबल में, विल इट रिफ्लेक्ट द व्यू और नॉट, हम ये चेक कर लेते हैं, 1 रो अपडेटेड। अब हम देखते हैं, हम व्यू को रन करने जा रहे हैं क्योंकि व्यू में हमारा डिपार्टमेंट 10 के एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक, क्यों, आपने तो V1 में अपडेट नहीं किया था, फिर भी आप देख रहे हैं कि डेटा अपडेट हो गया। आपने जब ये V1 की क्वेरी चलाई तो आप देख रहे हैं कि किंग की सैलरी 10,000 हो गई, जबकि आपने सैलरी कहाँ अपडेट करी थी, एम्प्लॉय टेबल में। तो इससे ये आपको क्लियर हो गया कि जो V1 आपने एक व्यू बनाया है उसका अपना कोई फिजिकल, आई मीन आपने एक बार क्रिएट कर लिया तो वो कोई टेबल नहीं क्रिएट करेगा, बस हमें एक व्यू होगा, आई मीन एक डिस्प्ले रिपोर्ट के फॉर्म में वो हमें दिखाई देगा। एक्चुअली ये रिपोर्ट जनरली बनेगी कहाँ से, वो ओरिजिनल टेबल जो भी होगी, दैट इज द ओरिजिनल टेबल EMP है, वो वहीं से डेटा को लेगा और एवरी डे, आई मीन हर एक मोमेंट पे आपको वो वहीं से डेटा उठाएगा, जो भी लेटेस्ट डेटा होगा। ये नहीं कि आज बन गई तो कल भी यही डिस्प्ले होगा, परसों भी, ये हमेशा करंट डेटा को फेच करेगा और आपको दिखाएगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग अ व्यू। तो अब देखिए यहाँ पर हमने बस V1 को रन किया, अब हमने बाकी चीज़ें नहीं करनी है, तो आप मत करिए। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक और क्वेरी लिख रखी थी, लेट्स डू दिस वन, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर अगेन ये व्यू क्रिएटेड है, दैट इज अ V2। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, V2 में क्या है, एम्प्लॉय नंबर है, ई नेम है, डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है और नेट सैलरी है। तो दोनों टेबल से मिक्स करके डेटा उठाया है, एक तो एम्प्लॉय टेबल, डिपार्टमेंट, और दोनों की ज्वाइनिंग कंडीशन यहाँ पे लगाई है। जब दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये डिस्प्ले कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी, अगर मैं आपसे बोलूँ डेली आपको ये रिपोर्ट बनानी है तो आपको कितना ज़्यादा, आई मीन दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपने एक बार क्रिएट कर लिया और आपने इसे V2 में स्टोर कर दिया। नाउ सेलेक्ट दिस V2, सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा स्टार फ्रॉम V2, इंस्टेड ऑफ द EMP हमने जस्ट V2 टाइप किया और अब V2 में ये सारा डेटा आ जाएगा जो हमने यहाँ पे व्यू में बनाया। देखिए एम्प्लॉय नंबर भी, एम्प्लॉय का नाम है, डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट का नाम है और उसकी नेट सैलरी भी आ गई। तो लाइक दैट दिस इज़ वेरी यूजफुल कमांड यू कैन से, या हमारे पास प्रॉपर्टी है व्यू, जिसकी मदद से हम अपने क्वेरी को एज अ रिपोर्ट के फॉर्म में डिस्प्ले अगर करना चाहें तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा 10 है, एक्चुअली यहाँ पे कम सेलेक्टेड है। तो देखिए 14 लोगोस का डेटा है, सबका यहाँ पर दिखा दे रहा है, काउंटिंग, रिसर्च एंड सेल्स। तो आप जो भी क्वेरी यहाँ बनाना चाहते हैं उसके लिए आप एक व्यू क्रिएट कर लीजिए। आप यहाँ पे डेली, अगर सपोज अगर मैंने यहाँ से फोर्स कीवर्ड हटा दिया तो विल इट वर्क और नॉट, चेक दैट। द नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट, लेट्स डू दिस वन,
V21 कर दिया हमने। नाउ अगेन व्यू क्रिएटेड। तो ये ऑप्शनल मैंने आपको पहले ही बताया था कि फोर्स कीवर्ड इज ऑप्शनल है, इसी तरह से रिप्लेस कीवर्ड इज ऑप्शनल है, आप चाहे तो उसे लगाएं और चाहे तो ना लगाएं। नाउ हमारे पास ये है 21, लेट्स डू दैट कि क्या ये काम कर रहा है, डिस्प्ले करा रहा है कि नहीं, आप ये भी चेक कर सकते हो। यस, एवरीथिंग इज कमिंग हियर। आप देखो तो यहाँ पे किंग की सैलरी हमने 10,000 करी थी, वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो दिस इज़ द वे यू कैन क्रिएट द व्यू, और उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे ये भी आप देख सकते हो। सपोज अगर मुझे यहाँ ड्रॉप करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉप व्यू, क्योंकि हमें व्यू को ड्रॉप करना है। व्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पे व्यू जो बनाया है V21 है, इसको मुझे ड्रॉप करना, पुट द सेमी कॉलन, और सेमी कॉलन डाला और यहाँ पे रन किया। देखिए मैसेज आ गया व्यू ड्रॉप्ड। अब अगर आप ये क्वेरी चलाना चाहें तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये व्यू ड्रॉप टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट करके ये मैसेज आ गया आपका। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द व्यू कि हाउ वी कैन क्रिएट द व्यू, हाउ वी कैन ड्रॉप द व्यू, और कॉम्प्लिकेटेड व्यू बनाना है कैसे भी करके, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड।